कमरे में औरत एक एक कर अपने कपड़े उतार रही थी। मर्द ने उसे गले लगाते हुए विनम्रता से प्रार्थना की, जब मैं तुम्हारा पति नहीं बन सकता तो कृपया मुझे तुम्हारा प्रेमी बनने की इजाजत दे दो। कहानी 1885 के फ्रांस की है। फूल सी उम्र की लड़की मारिया के चेहरे पर एक परी जैसी मासूमियत थी। उसका आकर्षक शरीर, चंचलता और मासूमियत ने न जाने कितने मर्दों को दीवाना बना दिया था। उन्हीं में एक था, एक हैंडसम कवि पियर, जो मारिया पर दिलो जान से फिदा था। मारिया के पिता एक साहित्य के प्रोफेसर थे और पियर उन्हीं का शिष्य था। मारिया और उसकी बहनें शीशे के सामने सज संवर रही थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो एक दो तरफा शीशा है। पियर उस दृश्य में खोया हुआ था। तभी मारिया के पिता ने शीशे को ढक दिया। पिता अक्सर अपनी बेटियों को उच्च समाज की पार्टियों में ले जाया करते थे। तीनों बेटियों में मारिया सबसे सुंदर और प्रभावशाली थी। परिवार के भले के लिए पिता चाहते थे कि मारिया किसी अमीर आदमी से शादी करे। हेनरी एक बिजनेसमैन था और वो भी पिता का ही एक छात्र था। हेनरी को मारिया बेहद पसंद थी और इसीलिए पिता ने तय किया कि मारिया उसी से शादी करेगी। लेकिन मारिया किसी बंधन में नहीं बंधना चाहती थी। वो अक्सर पियर से मिलती थी और इसी वजह से दोनों के बीच गहरा प्यार हो गया था। मारिया की मां को पियर पसंद नहीं था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह गरीब था, बल्कि इसलिए भी कि उसकी एक अजीब आदत थी। पियर कवि होने के साथ साथ एक फोटोग्राफर भी था। उसे महिलाओं की नग्न तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। कुछ ही समय बाद हेनरी ने मारिया के पिता से उसका हाथ मांगा। हेनरी भले ही शालीन और सुंदर था, लेकिन वो मारिया का सच्चा प्यार नहीं था। उसका दिल सिर्फ पियर के लिए धड़कता था। लेकिन जब उसने अपने पिता को पैसों का बड़ा बंडल लेते हुए देखा तो वो समझ गई कि उसकी जिंदगी का फैसला अब उसके हाथ में नहीं है।